नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का संसार मानस पर बहुत बहुत स्वागत है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करें। सनातन धर्म में वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को बेहद शुभ माना गया है, क्योंकि इस दिन मां सीता का प्राकट्य हुआ था। इसीलिए हर वर्ष सीता नवमी के पर्व को अधिक धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस खास अवसर पर सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं। इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सीता नवमी के दिन व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। तो चलिए आज सीता नवमी के अवसर पर हम भी सीता नवमी की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। रामायण के अनुसार एक बार मिथिला में लंबे समय से वर्षा नहीं हो रही थी। इस बात को लेकर राजा जनक बेहद चिंतित हुए। उन्होंने इस विषय को लेकर ऋषि मुनियों से विचार विमर्श किया और समस्या का समाधान करने का अनुरोध किया। ऐसे में ऋषि मुनियों ने राजा जनक को खेत में हल चलाने की राय दी। ऋषि मुनियों ने कहा कि यदि राजा जनक आप ऐसा ही करेंगे तो इंद्र देवता की कृपा अवश्य आपके ऊपर बरसेगी। राजा जनक ने ऋषि मुनियों के आदेश का पालन कर वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन ही खेत में हल चलाया। इस दौरान उनके हल से कोई वस्तु टकराई। यह देख राजा जनक ने सेवादारों से उस जगह की खुदाई करवाई। उस जगह की खुदाई के दौरान उन्हें एक कलश मिला, जिसमें से एक कन्या मिली। राजा जनक ने उन्हें अपनी पुत्री मानकर उनका पालन पोषण किया। राजा जनक ने उस कन्या का नाम सीता रखा, लेकिन राजा जनक की पुत्री होने के कारण ही उन्हें जानकी भी कहा जाता है। तभी से हर वर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को सीता नवमी का त्योहार मनाया जाता है। वहीं एक दूसरी कथा के अनुसार मारवाड़ क्षेत्र में एक वेदवादी श्रेष्ठ धर्मधुरीण ब्राह्मण निवास करते थे। उनका नाम देवदत्त था। उन ब्राह्मण की बड़ी सुंदर रूप गर्विता पत्नी थी। उसका नाम शोभन था। ब्राह्मण देवता जीविका के लिए अपने ग्राम से अन्य किसी ग्राम में भिक्षाटन के लिए गए हुए थे। इधर ब्राह्मणी कुसंगत में फंसकर व्यभिचार में प्रवृत्त हो गई। अब तो पूरे गांव में उसके इस निंदित कर्म की चर्चाएं होने लगी, परंतु उस दुष्टा ने ही गांव को जलवा दिया। दुष्कर्मों में रत रहने वाली वह दुर्बुद्धि मरी तो उसका अगला जन्म चंडाल के घर में हुआ। पति का त्याग करने से वह चंडालिनी बनी। ग्राम जलाने से उसे भीषण कुष्ठ हो गया तथा व्यभिचार कर्म के कारण वह अंधी भी हो गई। अपने कर्म का फल उसे भोगना ही था। इस प्रकार वह अपने कर्म के योग से दिनों दिन दारुण दुख प्राप्त करती हुई देश देशांतर में भटकने लगी। एक बार दैव योग से वह भटकती हुई शैलपुरी पहुंच गई। संयोगवश उस दिन वैशाख माह शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी, जो समस्त पापों का नाश करने में समर्थ है। सीता नवमी के पावन उत्सव पर भूख प्यास से व्याकुल वह दुखियारी इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे सज्जनों, मुझ पर कृपा करके कुछ भोजन सामग्री प्रदान करो, मैं भूख से मर रही हूँ। ऐसा कहती हुई वह स्त्री श्री कनक भवन के सामने बने 1000 पुष्प मंडित स्तंभों से गुजरती हुई उसमें प्रविष्ट हुई। उसने पुनः पुकार लगाई, भैया कोई तो मेरी मदद करो, कुछ भोजन दे दो। इतने में एक भक्त ने उससे कहा, देवी आज तो सीता नवमी है, भोजन में अन्न देने वाले को भी पाप लगता है, इसीलिए आज तो अन्न नहीं मिलेगा। कल पारण करने के समय आना, ठाकुर जी का प्रसाद भर पेट मिलेगा। किंतु वह नहीं मानी। अधिक कहने पर भक्त ने उसे तुलसी एवं जल प्रदान किया। वह पापिनी भूख से मर गई, किंतु इसी बहाने अनजाने में उससे सीता नवमी का व्रत पूरा हो गया। अब तो परम कृपालिनी ने उसे समस्त पापों से मुक्त कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से वह पापिनी निर्मल होकर स्वर्ग में आनंद पूर्वक अनंत वर्षों तक रही। तत्पश्चात वह कामरूप देश के महाराज जयसिंह की महारानी कामकला के नाम से विख्यात हुई। जाति स्मरा उस महान साध्वी ने अपने राज्य में अनेक देवालय बनवाए, जिनमें जानकी रघुनाथ की प्रतिष्ठा करवाई। अतः सीता नवमी पर जो श्रद्धालु माता जानकी का पूजन अर्चन करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के सुख सौभाग्य प्राप्त होते हैं। आज का मंत्र है, श्री सीता रामाय नमः, श्री रामचंद्राय नमः।
उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और कथा भी आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार धार्मिक और पौराणिक कथाओं के लिए इस चैनल पर बने रहें, इसे सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। कभी कभी यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता है तो आप कृपया चैनल पेज पे जाकर इस चैनल की वीडियो को ज़रूर अपना स्नेह दें। उम्मीद करते हैं आपको